प्रिय साथियों, अभी हम लोग राष्ट्रीय ईसाई महासंघ से जुड़े कई सवाल लोग पूछे जाते हैं। हम बहुत कम समय में आपको इन सवालों का जवाब देकर इसको समझाना चाहते हैं। पूछ लीजिए, आपको जो सवाल पूछना है हम आपको जवाब देंगे। सवाल यह है कि राष्ट्रीय ईसाई महासंघ क्या है और उसकी शुरुआत कहां से हुई। राष्ट्रीय ईसाई महासंघ 2004 के जापान में हुए ईसाई विरुद्ध दंगल के बाद हम लोगों ने इस संस्था की शुरुआत की। उस समय में क्रिश्चियन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के नाम पर हम लोगों ने इस संस्था को शुरू किया और धीरे धीरे इस संस्था 2005 और 2006 तक चला। उसके बाद में हम लोगों ने 2008 में राष्ट्रीय ईसाई महासंघ की शुरुआत किया। इसकी गठन इस दंगे के बाद शुरू हुआ और राष्ट्रीय ईसाई महासंघ जो इसका गठन हुआ है, इसका आवश्यकता क्या है? क्यों इसका राष्ट्रीय ईसाई महासंघ गठन करने का आवश्यकता इसलिए हुई कि राजनीतिक कमजोरी की वजह से ही दंगा हुई थी, क्योंकि हम उस दंगे में किसी भी क्रिश्चियन को उसी प्रकार मदद नहीं कर पहुंचा पाए। राजनीतिक और पूरे मीडिया क्रिश्चियन समाज के विरुद्ध था। तो हमको लगा कि ईसाई समाज के लोगों को जब तक हम राजनीतिक तौर पर लाकर उसके नेतृत्व नहीं देंगे तब तक समाज सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने इस संस्था बनाया। राष्ट्रीय ईसाई महासंघ को बनाने का उद्देश्य था समाज के योग्य व्यक्तियों को राजनीतिक नेतृत्व में आगे लाना, और हम कुछ हद तक सक्सेस भी हो गए हैं, जिसमें हम लोग हमारे संगठन की मदद से कई लोगों को हमने विधायक बनवाया, सरपंच, पार्षद, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, ऐसे कई पदों पर लोगों को लाने में हम लोग पिछले कई सालों से काम कर सफल हुआ। क्या यह संगठन किसी राजनीतिक पार्टी के लिए कार्य कर रही है? लोग पूछते हैं कि क्या हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काम करते हैं? हम लोग किसी भी प्रकार की किसी प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए काम नहीं करते। मसीह समाज के व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल से जुड़कर काम करना चाहते हैं तो वो उस दल के साथ जुड़कर काम करेंगे। संगठन उसके समर्थन करते हैं, क्योंकि हम किसी भी प्रत्येक पार्टी का नहीं, हम केवल मसीह समाज की राजनीतिक उत्थान के लिए काम करते हैं और सभी राजनीतिक दल को हम लोग बराबर देखते हैं। और वैसे ही हमारे समाज के लोग बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, कम्युनिस्ट पार्टी में भी है, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरजेडी, जेडीयू, जेडीएस, ऐसे लगभग सभी दलों में, डीएमके में भी है, एआईडी में भी हमारे लोग काम कर रहे हैं। लगभग सभी दलों के साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं। हम किसी भी प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए कार्य नहीं करते हैं। राष्ट्रीय ईसाई महासंघ उद्देश्य, जैसे मैंने आपसे कहा, सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट हमारे उद्देश्य है। मसीह समाज के लोगों की सुरक्षा। समाज में दो प्रकार के, मसीह समाज में दो प्रकार के लोग हैं। एक जो है अगुवाई करने वाला, लीडरशिप करने वाला, धार्मिक लीडरशिप भी है, राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व भी है। दूसरा है समाज के हर एक व्यक्ति, जो गांव में हो, शहर में हो, कहीं पर भी हो, वो रहते हैं। तो इन सभी व्यक्तियों की सुरक्षा हमारे सबसे पहला प्राथमिकता है। राष्ट्रीय ईसाई महासंघ कितने राज्यों में कार्य कर रहे हैं? राष्ट्रीय ईसाई महासंघ लगभग 18 राज्यों में अभी काम करते हैं। इसकी शुरुआत भले ही हम लोग 2008 में मध्य प्रदेश से शुरू किया। मध्य प्रदेश से शुरू करने के बाद में 2012 में हमारे संगठन मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, इन स्टेट में काम करना शुरू किया। 2014 में हमारी सबसे पहला दिल्ली का गठन किया गया। 2013 में उत्तर प्रदेश का गठन किया। तो दिल्ली की गठन प्रक्रिया थोड़ा कठिन था, क्योंकि दिल्ली में कई लोग बड़े बड़े संगठन काम करते थे।
ये दिल्ली की संगठन के साथ में श्रीमती अनीता बेंजामिन भी संगठन में शामिल हुआ 2014 में। उनकी मेंबरशिप फॉर्म आज भी हमारे फाइल में है। लेकिन बाद में इन्होंने इस महिला ने कुछ अपने तरीके से इसी संगठन के नाम से मिलता जुलता एक संगठन दिल्ली में बनाया गया, लेकिन इस संगठन के साथ 2017 तक काम किया। उसके बाद में 2017 के अंत तक और 2018 की शुरुआत में फरवरी में हम लोगों को बताया गया कि हम लोग दूसरा संगठन के साथ काम कर रहे हैं। तो संगठन के साथ जरूर धोखा हुआ, लेकिन संगठन अभी भी दिल्ली में कार्य कर रहे हैं और 18 प्रदेशों में संगठन मजबूती के साथ लोगों के साथ काम करते हैं। लेकिन 11 प्रदेश है जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, इन प्रदेशों में, राजस्थान, इन प्रदेशों में संगठन बहुत मजबूत है। 11 प्रदेश ऐसे जहां पर संगठन की जिले जिले तक अच्छी पकड़ है। बाकी प्रदेशों में हमारी काम चल रही है, लेकिन उतने मजबूत नहीं है हम लोग। तो ये 11 प्रदेशों में हम लोग काफी मजबूती के साथ काम करते हैं। इस संगठन के बाद किन राज्यों में मैटर को केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक पहुंचाया जाता है? देखिए, कोई भी मसला जब महासंघ के पास आती है, सबसे पहला हम लोग एक उनको बताते हैं कि पहले सबसे पहले आप जिले में काम कर लीजिए, जिले में प्रयास करो समस्या का निवारण करने का। जिले से भी नहीं हो पाए, प्रदेश स्तर पर आया, प्रदेश से भी नहीं हो पाते कि उसको राष्ट्र स्तर पर, नेशनल स्तर पर ले जाते हैं। और ये केवल समस्या को निवारण अकेले नहीं, हम लोग समाज के वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे हैं, जिसमें समाज के लिए जो बच्चों को जो स्कॉलरशिप देते हैं उसकी कोटा बढ़ाने के लिए काफी साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलते हैं वो कोटा बढ़ाया जाए। जो माइनॉरिटी के लिए अलग अलग स्कीम गवर्नमेंट बनाते हैं, उस स्कीम में भी हम लोगों को कोटा बढ़ाया जाए, इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। यदि कोई और सवाल है तो आप पूछ लीजिए। आपको लग रहा है कि कुछ सवाल और जो है। राज्यों में जो ईसाई महासंघ कार्य कर रहा है, इसका मतलब देख देखिए, राष्ट्रीय ईसाई महासंघ एक व्यक्ति के द्वारा संचालित नहीं है। मैं इस संगठन की राष्ट्रीय संयोजक हूँ, आप इसकी राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी है। मुझसे ज्यादा ये काम करते हैं डॉक्टर क्रिस्टी अपना मुझसे ज्यादा काम करते हैं। यदि आप भोपाल जिले में आएंगे, मैं भोपाल जिले में रहता हूँ और हमारे संगठन की जो मुख्य जो ऑफिस है, प्रधान कार्यालय भोपाल में के बीच में, क्योंकि हर कोई जॉब करने वाला है, फुल टाइम रह नहीं पाते, लेकिन ऑफिस में एक फुल टाइम स्टाफ है। और रही बात भोपाल जिले की, भोपाल जिले में विभिन्न के नेतृत्व में बहुत कार्य होते हैं। मैं कभी भी इनके काम इंटरफेयर नहीं करता, मैं बोलता कि आप अपने हिसाब से करिए, क्योंकि जिले का काम करना जिले का काम है। जैसे मध्य प्रदेश का काम करना मध्य प्रदेश का अध्यक्ष करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर कोई काम करना है, किसी ने मुझसे कहा कि किसी का नियुक्ति करना हो, कई समस्या है, मैं अकेले कभी नहीं करता। मैं उस काम को जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट कोऑर्डिनेटर और प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको सूचित करते हैं कि इस प्रकार की एक समस्या है, हमको इस समस्या को देखना है या किसी का नियुक्ति करना है। तो ये संगठन किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित नहीं है, ये संगठन एक बड़े परिवार के समान है और मेरा जगह है फर्स्ट एमंग द इक्वल्स। उसके अलावा मेरा कोई जगह नहीं संगठन में। मैं भी इनमें से एक हूं जो आपकी जैसे संगठन के लिए काम करते हैं। ये संगठन की राशि। मुझे लगता है कि आप लोगों ने काफी सवाल पूछा है, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय श्री।